सूर्य की पहली किरण के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। एक शिशु ने जन्म लिया। नाम रखा गया आदित्य। यह नाम सूर्य के समान तेजस्वी और प्रकाशमान होने का प्रतीक था। यह भूमि वीरों की थी। यहाँ के हर कण में वीरता की गाथाएं बसी थीं। राजा दिग्विजय और रानी अमृता का पुत्र भी वीर होगा, यह निश्चित था। उनके वंश में वीरता और साहस का संचार था। आदित्य बचपन से ही तेजस्वी था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसके भविष्य के संकेत देती थी। शिक्षा में अव्वल, युद्ध कला में निपुण, आदित्य ने अपने गुरुओं से हर विद्या में महारत हासिल की। गुरुओं ने भी ऐसा शिष्य पहले कभी नहीं देखा था। उसकी लगन और मेहनत ने सभी को प्रभावित किया। धनुर्विद्या, तलवारबाजी और रथ चलाने में वह पारंगत था। उसकी हर हरकत में एक अद्वितीय कुशलता थी। लेकिन आदित्य में एक और विशेषता थी, न्यायप्रियता। वह हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहता था। अन्याय देखकर उसका रक्त खौल उठता। वह किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं कर सकता था। वह सत्य और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता। उसकी यह दृढ़ता उसे और भी महान बनाती थी। यही गुण उसे महान राजा बनाएगा। आदित्य का भविष्य उज्जवल था और उसकी वीरता की गाथाएं सदियों तक गाई जाएंगी। 16 वर्ष की आयु, पड़ीढोसी राज्य का आक्रमण, राजा दिग्विजय घायल। ऐसे समय में युवराज आदित्य ने रणभूमि में कदम रखा। उसके हाथों में तलवार थी, चेहरे पर तेज था। दुश्मन सेना डर गई। उन्होंने ऐसा योद्धा पहले कभी नहीं देखा था। आदित्य शेर की तरह लदढ़ा। उसकी तलवार हर वार पर दुश्मन को ढेर कर दी गई। देखते ही देखते दुश्मन सेना पीछे हटने लगी। आदित्य ने युद्ध जीत लिया। यह उसकी वीरता का पहला परिचय था। समय बीता। समय के साथ कई कहानियां और घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गईं। राजा दिग्विजय ने अपने पुत्र आदित्य को राजगद्दी सौंप दी। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब एक नए युग की शुरुआत हुई। युवा राजा आदित्य ने अपने शासनकाल की शुरुआत न्याय और प्रजा के कल्याण के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की। उन्होंने अपने दरबार में सभी को यह स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए न्याय सर्वोपरि है। एक दिन एक वृद्धा न्याय की गुहार लगाती हुई राजा के दरबार में आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में दर्द। वृद्धा ने बताया कि उसके पुत्र पर राजा के एक मंत्री ने झूठा आरोप लगाया था। मंत्री ने उसके पुत्र को चोरी के झूठे आरोप में फंसाया था। राजा आदित्य ने इस मामले की गहन जांच का आदेश दिया। जांच करने पर पता चला कि मंत्री ने रिश्वत ली थी और निर्दोष युवक को फंसाया था। यह सुनकर आदित्य क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत मंत्री को बंदी बनाने का आदेश दिया। मंत्री को दरबार में सबके सामने गिरफ्तार किया गया ताकि सभी को यह संदेश मिले कि अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजा आदित्य ने एक सार्वजनिक घोषणा की, भले ही वह कितना भी बड़ा पद पर क्यों ना हो, कानून के आगे सब बराबर हैं। यह शब्द राज्य के हर कोने में गूंज उठे। यह संदेश पूरे राज्य में फैल गया। लोग राजा आदित्य की न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगे। उनके इस निर्णय ने राज्य में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। प्रजा को विश्वास हो गया कि उनका राजा उनके हितों की रक्षा करेगा और न्याय की स्थापना करेगा। राज्य में खुशहाली का माहौल बन गया। लोग अपने राजा के प्रति और भी अधिक श्रद्धा और विश्वास से भर गए। राजा आदित्य का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि उन्होंने न्याय का सिंहासन और दया का हृदय दोनों को एक साथ संभाला। आदित्य का प्रभाव बढ़ता देख उसके राज्य की सीमाएं दिन ब दिन फैलती जा रही थीं। उसकी प्रजा उससे बेहद खुश थी और उसका सम्मान करती थी। लेकिन आदित्य की इस सफलता से पेड़ीडोसी राजाओं को जलन होने लगी। वे उसकी बढ़ती शक्ति से भयभीत थे और उसे रोकने के उपाय सोचने लगे। उनमें से एक था क्रूर राजा दुर्जन, जो अपनी क्रूरता और चालाकी के लिए कुख्यात था। दुर्जन ने आदित्य को हराने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने दरबार में एक गुप्त बैठक बुलाई, जिसमें उसने अपने विश्वास पात्रों के साथ मिलकर आदित्य को हराने की योजना बनाई। दुर्जन ने आदित्य के राज्य में अपने गुप्तचर भेजे। ये गुप्तचर आदित्य के राज्य में घुसपैठ कर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। उन्होंने आदित्य के विश्वास पात्र मंत्री को अपने जाल में फंसा लिया। मंत्री को लालच देकर दुर्जन ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। लालच में अंधे मंत्री ने दुर्जन से हाथ मिला लिया। उसने दुर्जन को आदित्य की सभी योजनाओं और रहस्यों की जानकारी देनी शुरू कर दी। यह आदित्य के लिए एक गहरा आघात था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसके साथ विश्वासघात कर रहा था।
आदित्य का दिल टूट गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका सबसे विश्वास पात्र मंत्री उसे धोखा देगा। अब उसे दुर्जन और उसके षड्यंत्र का सामना करना था। दुर्जन ने अपने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। उसके साथ विश्वासघाती मंत्री भी था। आदित्य की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनका मनोबल ऊंचा था। वे अपने राजा के लिए प्राण देने को तैयार थे। आदित्य जानता था कि यह युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। उसने अपने सैनिकों को संबोधित किया। उसके शब्दों में वीरता और आत्मविश्वास झलक रहा था। सैनिकों का जोश दोगुना हो गया। युद्ध शुरू हो गया। आदित्य वीरता से लड़े। उनकी रणनीति अद्भुत थी। उन्होंने दुश्मन सेना को छकाने के लिए छापामार युद्ध का सहारा लिया। इस युद्ध में आदित्य के कई वीर सैनिक शहीद हो गए। उनके बलिदान ने आदित्य के हौसले को और मजबूत बना दिया। वह जानता था कि उसे अपने वीर सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना है। उसके नेतृत्व में उसकी सेना ने दुश्मन सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। अंततः आदित्य और दुर्जन का आमना सामना हुआ। दोनों ही महान योद्धा थे। उनके बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारें चमक रही थीं, घोड़े चीत्कार रहे थे, धूल ऐसी उद्दाह रही थी जैसे तूफान आ गया हो। आदित्य क्रोधित शेर की तरह लड़ रहे थे। उनका एक एक वार मौत का संदेश लेकर दुर्जन की ओर बढ़ा रहा था। अंत में आदित्य ने दुर्जन पर विजय प्राप्त की। विश्वासघाती मंत्री को भी उसके किए की सजा मिली। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन इस युद्ध में आदित्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वह जानते थे कि अब उनका अंत निकट है। अपनी अंतिम सांसों में उन्होंने अपने राज्य की प्रजा को न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। फिर वीर राजा आदित्य ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। आदित्य शहीद हो गए, लेकिन उनकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां अमर हो गईं। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गाथाएं गाई जाती रहीं। आज भी जब भी न्याय और वीरता की बात आती है, तो महाराज आदित्य का नाम सम्मान से लिया जाता है। वह सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक युग थे। एक ऐसा युग जो हमेशा वीरता और न्याय के लिए प्रसिद्ध रहेगा।